जा रहा है मुकद्दर का सिकंदर का सीक्वल। फिल्म के रीमेक में विनोद खन्ना की जगह किसने ली है, क्या है ओरिजिनल फिल्म की कहानी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों, किसी भी फिल्म का अगर रीमेक बनता है तो अक्सर उसकी कहानी वही रहती है, हालांकि उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए जाते हैं। ऐसी ही पुरानी फिल्म का अब रीमेक बनने जा रहा है जिसमें कास्ट और निर्माता नए होंगे जबकि कहानी वही रहने वाली है। वो फिल्म है साल 1978 की हिट फिल्मों में से एक मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, राखी और रेखा जैसे सुपरस्टार थे। फिल्म को प्रकाश मेहरा ने निर्देशित किया था। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की लोकप्रिय जोड़ी स्क्रीन पर इसी फिल्म में आखिरी बार साथ नजर आई थी। आपको बता दें, फिल्म की कहानी अगर आपको याद हो, एक अनाथ बच्चा एक अमीर आदमी रामनाथ के घर में काम करना शुरू करता था और रामनाथ को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सीन में दिखाया जाता है कि ऐसे ही एक अनाथ ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी, इसीलिए उसे वो नापसंद है। हालांकि रामनाथ की बेटी कामना उससे हमदर्दी रखती है और वो दोस्त बन जाते हैं। फिर वो बच्चा एक मुस्लिम औरत फातिमा, जो खुद भी रामनाथ के लिए काम करती है, द्वारा गोद लिया जाता है। वो उसका नाम सिकंदर रखती है। कामना के जन्मदिन के मौके पर सिकंदर को एंट्री देने से इनकार कर दिया जाता है और जब वो कामना के कमरे में उसे गिफ्ट देने पहुंचता है तो वो पकड़ा जाता है और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लग जाता है। उसे और उसकी माँ को घर से निकाल दिया जाता है। कुछ समय बाद फातिमा मर जाती है, जिसके बाद उसकी बेटी मेहरू की जिम्मेदारी भी सिकंदर पर आ जाती है। दरवेश बाबा, जिसका किरदार कादर खान ने निभाया है, वो एक फ़कीर है जो कि शोक मना रहे हैं। सिकंदर की ज़िंदगी जीने और दुख में भी खुशी ढूंढने की सलाह देते हैं, जिससे वो हर जंग जीत सकता है। इसके बाद फिल्म में लीप आता है और छोटा सिकंदर अब बड़ा हो जाता है, यानी कि अमिताभ बच्चन वाला किरदार, और पता चलता है कि कई चोरों और तस्करों को पुलिस के हवाले कर उसने काफ़ी रिवॉर्ड और कमाई की है। अपनी कमाई से वो अपने और मेहरू के लिए एक बड़ा सा घर और एक फ़ायदेमंद बिजनेस बनाने में सफल रहता है। हालांकि वो अभी तक कामना को नहीं भूल पाया है। अब उसका और उसके पिता का बुरा समय चल रहा है, पर सिकंदर द्वारा साथ जुड़ने के सारे ऑफर्स वो ठुकरा चुके हैं। जब सिकंदर कामना से बात करने की कोशिश करता है तो वो उससे कभी बात ना करने को कहती है। ये सुनकर सिकंदर टूट जाता है और नशे में चला जाता है और वो जोहरा बेगम के कोठे पर भी रोज़ाना जाने लगता है। जोहरा उसे पसंद करने लगती है और किसी और क्लाइंट से मिलने से मना कर देती है। बार में एक रात सिकंदर की मुलाकात एक ऐसे वकील विशाल आनंद से होती है जिसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब विशाल सिकंदर को एक बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डालता है, तब उसमें दोस्ती पैदा हो जाती है। दोनों दोस्त बन जाते हैं। विशाल अपनी माँ को लेकर सिकंदर के घर रहने लगता है। दिलावर, जो कि अमजद खान ने किरदार प्ले किया था, दिलावर नाम का एक अपराधी जोहरा को पसंद करता है और उसे सिकंदर के लिए जोहरा के प्यार का पता चलता है। दिलावर इसे लेकर सिकंदर का सामना करता है और लड़ाई में सिकंदर से मार खाता है, जिसके बाद वो सिकंदर को मारने की कसम खा लेता है। क्या दिलावर सिकंदर को मारने में कामयाब होता है? क्या सिकंदर को कामना मिल पाएगी? ये ही कहानी होती है इस फिल्म की। अब फिल्म का रीमेक बनने जा रहा है। हो सकता है इस फिल्म को ही आगे बढ़ाया जाए, कहानी में थोड़ा बहुत फेरबदल किया जाए। वहीं कहा जा रहा है कि फिल्म में विशाल आनंद बने विनोद खन्ना के रोल के लिए बॉबी देओल को अप्रोच किया गया है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि क्या इसमें बॉबी देओल होंगी और बाकी अमिताभ का कैरेक्टर कौन करेगा। तो आपको कितना इंतज़ार है इसके सीक्वल का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।